दोस्तों प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गया था, है ना। अगर वो वीडियो देखना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप उससे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखना, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हार्ड है। थोड़ा सा का मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझने की ज़रूरत है ना। ऐसे क्वेश्चंस क्या होगा तुम्हारे 8th क्लास में भी आएंगे, 9th में भी आएंगे और 10th में भी आएंगे। तो इस चीज़ को अगर तुम यहीं पर सीख लोगे ना क्लास 7th में, तो तुम्हें ना तो 8th में दिक्कत आएगी, ना 9th में दिक्कत आएगी, और ना 10th में दिक्कत आएगी। इसे कहते हैं समीकरण लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में केवल इसी को समझना है। ठीक है, समीकरण कैसे बनती है, मतलब एक तुम्हें लाइन दे रखी होगी, एक परिभाषा दे रखी होगी, एक डेफिनेशन दे रखी होगी, एक क्वेश्चन दे रखा होगा, वो भी इबारत के रूप में, है ना। उसको मिला करके तुम्हें एक समीकरण बनानी है। समीकरण होती है, पहली चीज़ समीकरण होती क्या है ना। समीकरण होती है, जैसे समीकरण में एक तो अचर होता है। ठीक है, अचर अचर होता है क्या, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। वो जैसे 2, 4, 6, 8, 10 जो नंबर्स होते हैं ना, वो अचर होते हैं, उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। 2 है तो 2 ही रहता है ना। एक चीज़ होती है चर। क्या होती है? चर, जैसे बोलते हैं वेरिएबल्स। चर होता है एक्स, वाई, जेड, है ना, या कोई अल्फ़ाबेट जैसे ए, स्मॉल बी। ये सब क्या है? चर है। इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। चेंज होने का मतलब, कहीं पर आपको x बराबर कितना दे दिया जाएगा, जैसे 2 दे देंगे, कहीं पर x बराबर आपको 4 दे देंगे। तो ये तुम्हें वैल्यू माननी है कि उस जगह पर x की वैल्यू कितनी है, 2 है, उस जगह पर x की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये जो चर होते हैं ना, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, और जो अचर होता है इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। सिंपल सी बात। अब जो समीकरण होती है ना, उस समीकरण में चर भी आ सकता है, चर प्लस चर, इनसे मिलकर भी समीकरण बनती है। या फिर चर प्लस अचर, इनसे भी समीकरण बनती है। या अचर प्लस अचर, इनसे भी समीकरण बन जाएगी। या फिर अचर प्लस चर, इनसे भी समीकरण बन जाएगी तुम्हारी। तो समीकरण क्या है? चर या अचर किसी से भी मिलकर जो बनती है ना, वो कहलाती है तुम्हारी समीकरण। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है ना इसमें, बस वैसे वैसे ही तुम्हें करना है, जिसमें तुम्हारी समीकरण बन जाएगी, है ना। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे बोलेगा ना ये क्वेश्चन, बस वैसे वैसे करना है। एक एक शब्द या दो दो शब्द, दोनों को मिला करके तुम्हें एक समीकरण बनानी है। सोचना है, जैसे पहला क्वेश्चन है, समझना है इसको। संख्याओं x और 4 का योग 9 है। x और 4 का, किन का योग? x और 4 का योग। योग क्या होता है? योग होता है प्लस। ठीक है, तो किन का प्लस? x और 4 का प्लस। इसका मतलब x और 4 का प्लस करेंगे ना, तो कितना आएगा तुम्हारा? 9 आएगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, समझ में आया इस लाइन का मतलब? दोबारा समझो। इसमें कहा है कि x और 4 का जो योग है ना, जैसे तुम्हें बोलते 2 और 2 का योग, तो क्या करते? 2 प्लस 2, ऐसे करते ना। ऐसे ही तुम्हें यहाँ पर कहा है x और 4 का योग, तो क्या करोगे? x प्लस 4 ही तो करोगे ना। 2 प्लस 2 का योग कितना था? 4। ऐसे ही तुम्हें यहाँ पर x प्लस 4 का योग दिया है कितना, तो बराबर में लिखना है तुम्हें कितना? 9। तो तुम्हारी समीकरण क्या हो जाएगी? x प्लस 4 बराबर 9 हो जाएगी तुम्हारी समीकरण, और यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें समझ में आ गया ना ये चीज़, तो तुम्हें ना कभी 8th में दिक्कत आएगी, ना 9th में, ना 10th में, क्योंकि आगे जाकर इसके बहुत सवाल आते हैं। तो इसे अभी से अच्छे से समझ लो, वीडियो को अच्छे से देखना। चाहो तो वीडियो को रिवाइज़ करके देख लो। ठीक है, वापस ब्रेक लेके भी तुम वीडियो को देख सकते हो। तो जब समझ में आया ना, तभी आगे बढ़ना। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला कि y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। अब देखो, घटाने की बात की है, जिसमें से जो घटाने की कहेगा ना, बस उसको वैसा लिखना है तुम्हें रफ में कहीं पर भी। क्या बोला? y में से 2 घटाने पर, एक y है कहीं पर, इसमें से कितना घटाया उन्होंने? 2 घटा दिया, तो ये लो, ये घटा दिया 2, है ना। जैसा बोला है वैसे ही किया है बस। इनसे घटाने पर कितना प्राप्त होगा हमने?
8 प्राप्त होगा। इसका मतलब जब इनको सोल्व करेंगे ना, y में से 2 घटा देंगे तो हमें मिलेगा कितना, 8 मिलेगा। और यही तुम्हारी समीकरण है बस। ईजी है ना। ईजी तभी होगी जब तुम स्टार्टिंग से सीखते जाओगे ना। चाहो तो वीडियो को प्रीवियस वापस लेके देख सकते हो ना कैसे बन रहा है। चलते हैं अगले समीकरण में। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला कि a का 10 गुना, गुना होता है गुणा, गुना क्या होता है, गुना की बात आए तब क्या करना है तुम्हें, गुणा करना है, ठीक है। योग की बात आए तब करना है तुम्हें प्लस, और घटाने की बात आए तब क्या करोगे, माइनस करोगे। और 3/4, ठीक है, भाग देने की बात आएगी तो भाग कर देना, ठीक है। आगे समझते हैं, जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता जाएगा ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। इसमें तीसरे में कहा कि a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना, गुना का मतलब गुना बोला ना अभी, तो a का कितना गुना, 10 गुना। a का कितना गुना है, 10 गुना। a को किससे गुना कर देंगे, 10 से गुना। इसका a का 10 गुना कितना है, वो 70 है। कितना है, 70 है। तो यही तुम्हारी समीकरण बन जाएगी। देखना, ये जो अचर है ना, अचर की चर के साथ कैलकुलेशन कभी भी नहीं होगी। इनको ऐसा ही लिखना है तुम्हें। तो इसको क्या लिखोगे तुम, पहले लिखना जो अचर है, फिर उसके बाद आता है चर, ठीक है। तो 10a, 10a, ठीक है। 10a बराबर कितना है, 70। ये हो जाएगी तुम्हारी समीकरण। मल्टीप्लाई करने के बाद ये लिखना उसमें, ठीक है। क्योंकि पहले क्या आता है, अचर आता है, और फिर क्या आता है, चर आता है। तो पहले आएगा तुम्हारा 10 और फिर आएगा कितना, a। बराबर में कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। जो बराबर में दे रखा है ना उसे बराबर में लिख देना बस। तो 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखो। संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। जैसे जैसे कहा है ना वैसे वैसे करना है बस। एक तरफ पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, और उसमें जैसे कहे ना वैसे, जैसे करता जा रहा है ना बस वैसे करते जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुम्हारी समीकरण बन जाएगी। ज़्यादा सोचना नहीं है, है ना। देखो, b को 5 से भाग देने पर, किसको भाग देने पर, b को, तो b लिख दिया। किससे भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, तो ये भाग दे दिया ना इसमें 5 में, यही तो लिखेंगे ना, b में भाग दे दिया 5 का। इसका आंसर कितना मिलेगा तुम्हें, 6 प्राप्त होगा। ऐसा कहा है कि कितना प्राप्त होगा, 6। तो ये बन गई तुम्हारी समीकरण बस। समझ आ रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना बस वैसे वैसे करते जा रहे हैं। आगे देखिए। पांचवा क्वेश्चन। टी का 3/4 15 है। टी का 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 होता है 3/4, ठीक है। 3/4 का मतलब कितना, 3/4। और ये किसका 3/4 है, टी का। तो टी इसके क्या है, गुणा में है ना। इस टी का कितना है, 3/4। टी का हो गया ये 3/4। ऐसे लिखना है, जब कभी भी 3/4 की बात आ जाए ना किसी की, तो ऐसे लिखना है तुम्हें, 3/4, है ना। 3/4 कितना दे रखा है, वो 15 दे रखा है, ठीक है। तो टी का 3/4 कितना आ जाएगा, वो 15 आ जाएगा। ये हो जाएगी तुम्हारी समीकरण। इसके बाद छठे क्वेश्चन में, m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। अच्छे से समझना, थोड़ा उलझने वाला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है। पहले जो बोला है ना बस वो करना, स्टेप बाय स्टेप। m का 7 गुना, यहाँ तक पढ़ो, पहले यहाँ तक पढ़ा ना। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद क्या मिला हमें कि m का 7 गुना, तो m का 7 गुना करके लिख दो। ये m है, इसका 7 गुना कितना हो जाएगा, 7 से गुना। ये तो बोला था ना अभी ऊपर कि गुना में क्या करना है, गुणा करना है ना। तो किसका गुना, m का 7 गुना, तो 7m हो जाएगा। और 7 का योगफल, और क्या 7 का योगफल, जो 7m आया ना तुम्हारा, इसमें 7 का जो योग है ना, ये पूरा योग, ये पूरा योग तुम्हारा कितना देता है, 77 देता है। समझ आया। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन समझो एक बार और, है ना। m का 7 गुना करने की बोला ना, तो m का 7 गुना कर दिया, यहाँ पर कर दिया m का 7 गुना। और 7 का योगफल, इस 7m का और 7 का योगफल, इन दोनों का योगफल जो है ना वो तुम्हें कितना देगा, वो तुम्हें देगा 77 देगा, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन। 6 तक हो गया कंप्लीट। सातवां देखो। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन है ना। जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं ना अपन, थोड़े से हार्ड होते जा रहे हैं। ऐसे ही तुम्हें आगे क्लास में आएगा, तो वीडियो को आप रिवाइज करके
अच्छे से देखना कि मैं कैसे लिख रहा हूँ इक्वेशन को, इसको भी समझो अच्छे से। एक संख्या x की चौथाई, ठीक है, एक संख्या x की चौथाई, पहले तो इतना सा पढ़ो, ये अलग भाग है ना। एक संख्या x की चौथाई है ना। x की चौथाई का मतलब एक चौथाई है ना, चौथाई होता है 1/4, ये क्या होता है, चौथाई, ठीक है। किसका चौथाई, x का चौथाई, लिखा है ना x की चौथाई, तो x की क्या कर देंगे, चौथाई। जैसे वहाँ t की 3/4 थी ना, तो t के क्या कर दिया था, 3/4 से गुणा। ऐसे ही यहाँ x की 1/4 है, तो x को किससे गुणा कर दिया, 1/4 से गुणा। चौथाई होता है 1/4, 3/4 होता है 3/4, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऋण, ऋण लिखा है ना, ऋण में ऋण का निशान होता है माइनस वाला निशान, इसको हिंदी में कहा गया है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। ऋण होता है घटाने वाला निशान, माइनस वाला निशान, तो माइनस वाला निशान लगा दिया। ऋण 4, कितना कितना ऋण किया, इसमें से कितना माइनस किया, 4। ये आपको कितना देता है, मतलब बराबर में कितना लिखना है तुम्हें, 4 लिखना है। ये कैसे लिखा एक बार और समझना। एक संख्या x की चौथाई है, ये देखो ये लिख रखा है x का चौथाई, x चौथाई हो गया ना, x इंटू 1/4, ये हो गया x चौथाई। इसमें से क्या ऋण किया, ऋण का मतलब होता है घटाना, मतलब माइनस करना। ऋण 4 लिखा है ना, ऋण 4, तो ये कर दिया ऋण 4, मतलब -4 कर दिया, 1/4x -4। ये आपको कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, तो 1/4x -4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी समीकरण, ठीक है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन समझना। यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ना है बस। यदि आप y के 6 गुने में से, कितने गुने में से, पहले यहाँ तक पढ़ो, कितने गुने में से, y के 6 गुने में से, तो y को किससे गुणा कर दो तुम, 6 से गुणा कर दिया, 6 से गुणा। 6 गुने में से कितने घटाया, 6 घटा दिया, तो ये घटा दिया 6। इससे हमें कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो बस यही तो लिखा है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है, स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, अगर तुम थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना उसको, तब जाके तुम्हारी इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। समझ में आया। तो y के 6 गुना बोला ना पहले, तो y का 6 गुना कर दिया पहले तो हमने। उसमें से कितना घटाया इसने, 6 घटाया, तो हमने भी 6 घटा दिया, यहाँ पर घटा दिया ना। इससे जो आंसर मिलेगा ना, वो लिखा है उसने कि कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, तो हमने भी लिख दिया यहाँ पर कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो समीकरण क्या बन जाएगी तुम्हारी, 6y -6 बराबर कितना, 60। ये बन जाएगी 8वें क्वेश्चन की समीकरण। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। अगर समझ में नहीं आया ना, तो आप वीडियो को रिवाइज करके देखने की एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो वीडियो को रिवाइज करके ज़रूर देखना। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आएगा एक बार में, तो जैसे ही आप इसको 2-3 बार देखोगे ना, तो देखने की ज़रूरत भी है तुम्हें, क्योंकि ये नई चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में या आने वाली क्लासेस में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसलिए इसको अच्छे से समझना है इस टॉपिक को, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो बनाई बस इसके ऊपर। तो समझो 9th क्वेश्चन में क्या बोला। यदि आप z के 1/3 में, 1/3 जैसे 1/4 था कितना, 1/4, 3/4 था 3/4, 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 का मतलब होता है 3, 1/3, ठीक है। तो किसका 1/3, z के 1/3 में, मतलब z का कितना है, 1/3, 1/3 z हो जाएगा, है ना, जैसे पहले किया बिल्कुल वैसे किया है। इसमें कितना जोड़ा उसने, मैंने कहा था ना स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना बस। यहाँ तक की स्टेप अलग है, 3 जोड़ने की कहा है ना, तो 3 जोड़ने वाली स्टेप अलग है। इसमें कितना जोड़ना है तुम्हें, 3। लास्ट वाली स्टेप क्या है, जो बराबर में लिखनी है तुम्हें, कितना प्राप्त हो रहा है, 30 प्राप्त हो रहा है, तो बराबर में लिख दो 30, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है ना, बस वैसे वैसे करना है तुम्हें, इतना सा ध्यान रखना हमेशा। एक बार और समझो इसको लास्ट बार। यदि आप जेड के 1/3 में कितना जोड़ रहे हो, जेड के 1/3 में 3 जोड़ दिया, तो ये जेड का 1/3 हो गया। इसमें कितना जोड़ दिया इन्होंने, 3 जोड़ दिया हमने। 3 जोड़ने के बाद कितना प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ, वही लिखा है बस, ऐसे ही लिखना है बिल्कुल। और वही तुम्हारी क्या है, समीकरण है। समीकरण होती है जिसमें बराबर के दोनों और कुछ वैल्यू होती है ना, दोनों और कुछ वैल्यू, और बीच में क्या होता है, बराबर का साइन, वो होती है तुम्हारी क्या, समीकरण होती है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो थोड़ी सी हार्ड है, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, तो वीडियो को रिवाइज करके ज़रूर देखना, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके फ्यूचर क्लासेस के लिए।
तो अगला क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है।